सीधे लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। क्षेत्र इन सभी स्थानों से पंढरपुर आने वाले श्रद्धालुओं को ये नेशनल हाईवे बहुत मदद करेंगे। एक तरह से ये महामार्ग भगवान विट्ठल के भक्तों की सेवा के साथ साथ इस पूरे पुण्य क्षेत्र के विकास का भी माध्यम बनेंगे। विशेष रूप से इसके जरिए दक्षिण भारत के लिए कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इससे अब और ज्यादा श्रद्धालु यहां आसानी से आ सकेंगे और क्षेत्र के विकास से जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी गति मिलेगी। मैं इन सभी पुण्य कार्यों उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति का अभिनंदन करता हूं। ये ऐसे प्रयास हैं जो हमें एक आत्मिक संतोष प्रदान करते हैं, हमें जीवन की सार्थकता का आभास कराते हैं। मैं भगवान विट्ठल के सभी भक्तों को, इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को पंढरपुर क्षेत्र के इस विकास अभियान के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मी सर्व वारकऱ्यांचा नमन करतो, त्यांना कोटी कोटी अभिवादन करतो। मैं इस कृपा के लिए भगवान विट्ठल देव जी के चरणों में अपना नमन करता हूं, उन्हें साष्टांग प्रणाम करता हूं। मैं सभी संतों के चरणों में भी अपना नमन करता हूं। साथियों, अतीत में हमारे भारत पर कितने ही हमले हुए हैं। सैकड़ों साल की गुलामी में ये देश जकड़ा गया, प्राकृतिक आपदाएं आई, चुनौतियां आई, कठिनाइयां आई, लेकिन भगवान विट्ठल देव में हमारी आस्था, हमारी दिंडी वैसे ही अनवरत चलती रही। आज भी ये यात्रा दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी जन यात्राओं के रूप में, पीपल मूवमेंट के रूप में देखी जाती है। आषाढ़ एकादशी पर पंढरपुर यात्रा का विहंगम दृश्य कौन भूल सकता है। हजारों लाखों श्रद्धालु बस खींचे चले आते हैं, खींचे चले आते हैं। हर तरफ रामकृष्ण हरि, पुंडलिक वरदे हरि विट्ठल और ज्ञानबा तुकाराम, इसका जयघोष होता है। पूरे 21 दिन तक एक अनोखा अनुशासन, एक असाधारण संयम देखने को मिलता है। ये यात्राएं अलग अलग पालकी मार्गों से चलती हैं, लेकिन सबका गंतव्य एक ही होता है। ये भारत की उस शाश्वत शिक्षा का प्रतीक है जो हमारी आस्था को बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है, जो हमें सिखाती है कि मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, पद्धतियां और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक होता है। अंत में सभी पंथ भागवत पंथ ही है और इसलिए हमारे यहां तो बड़े विश्वास के साथ शास्त्रों में कहा गया है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। साथियों, संत तुकाराम महाराज जी, उन्होंने हमें मंत्र दिया है और तुकाराम जी महाराज ने कहा है, विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंग,
ऐकाजी तुम्ही भक्त भागवत कराल ते हित सत्य करा कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर वर्म सरमेश्वर पूजनाचे। यानी विश्व में सब कुछ विष्णुमय है, इसलिए जीव जीव में भेद करना, भेदभाव रखना ही अमंगल है। आपस में ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, हम सभी को समान माने, यही सच्चा धर्म है। इसलिए डिंडी में कोई जात पात नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, हर वारकरी समान है, हर वारकरी एक दूसरे का गुरु भाव है, गुरु बहिन है, सब एक विठ्ठल की संतान है। इसलिए सबकी एक जाति है, एक गोत्र है, विठ्ठल गोत्र। भगवान विठ्ठल का दरबार हर किसी के लिए समान रूप से खुला है। और जब मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहता हूं, तो उसके पीछे भी तो इसी महान परंपरा की प्रेरणा है, यही भावना है। यही भावना हमें देश के विकास के लिए प्रेरित करती है। सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए प्रेरित करती है। साथियों, पंढरपुर की तो आभा, पंढरपुर की अनुभूति और पंढरपुर की अभिव्यक्ति सब कुछ अलौकिक है। आपण म्हणतो ना, माझे माहरे पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी। वाकई पंढरपुर मां के घर की तरह है, लेकिन मेरे लिए पंढरपुर से दो और भी बहुत खास रिश्ते हैं। और मैं आज संत जनों के सामने कहना चाहता हूं, मेरा विशेष रिश्ता है। मेरा पहला रिश्ता है गुजरात का, द्वारिका का। भगवान द्वारकाधीश ही यहां आकर विठ्ठल स्वरूप में विराजमान हुए हैं। और मेरा दूसरा रिश्ता है काशी का। मैं काशी से हूं और ये पंढरपुर हमारी दक्षिण काशी है। इसलिए पंढरपुर की सेवा मेरे लिए साक्षात श्री नारायण हरि की सेवा ही है। ये वो भूमि है जहां भक्तों के लिए भगवान आज भी प्रत्यक्ष विराजते हैं। ये वो भूमि है जिनके बारे में संत नामदेव जी महाराज ने कहा है कि पंढरपुर तब से हैं जब संसार की भी सृष्टि नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पंढरपुर भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से हमारे मनों में भी बसती है। ये वो भूमि है जिसने संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम और संत एकनाथ जैसे कितने ही संतों को युग संत बनाया है। इस भूमि ने भारत को एक नई ऊर्जा दी, भारत को फिर से चैतन्य दिया। और भारत भूमि की विशेषता है कि समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी महान विभूतियां अवतरित होती रही, देश को दिशा दिखाती रही। आप देखिए, दक्षिण में माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, पश्चिम में नरसिंह मेहता, मीराबाई, धीरो भगत, भोजा भगत, प्रीतम। तो उत्तर में
रामानंद, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव, संत रैदास, पूर्व में चैतन्य महाप्रभु और शंकर देव जैसे अनेक संतों के विचारों ने देश को समृद्ध किया। अलग अलग स्थान, अलग अलग कालखंड, लेकिन एक ही उद्देश्य, सबने भारतीय जनमानस में एक नई चेतना फूकी, पूरे भारत को भक्ति की शक्ति का आभास कराया। इसी भाव और इसी भाव में हम ये भी देखते हैं कि मथुरा के कृष्ण गुजरात में द्वारकाधीश बनते हैं, उडुपी में बालकृष्ण बनते हैं और पंढरपुर में आकर विठल रूप में विराजित हो जाते हैं। यही भगवान विठल दक्षिण भारत में कनकदास और पुरंदरदास जैसे संत कवियों के जरिए जन जन से जुड़ जाते हैं और कभी लीलाशुक के काव्य के में से केरल में भी प्रकट हो जाते हैं। यही तो भक्ति ही है जो जिसकी शक्ति जोड़ने वाली शक्ति है, और यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के भव्य दर्शन है। साथियों, वारकरी आंदोलन की और एक विशेषता रही और वह यह है, पुरुषों से कदम मिलाकर वारी में चलने वाली हमारी बहनें देश की मातृशक्ति, देश की स्त्री शक्ति। पंडरी की वारी अवसरों की समानता का प्रतीक है। वारकरी आंदोलन का ध्येय वाक्य है, भेदा भेद अमंगल, भेदा भेद अमंगल। ये सामाजिक समरसता का उद्घोष है और इस समरसता में स्त्री और पुरुष समानता भी अंतर्निहित है। बहुत सारे वारकरी स्त्री और पुरुष भी एक दूसरे को माउली माउली नाम से पुकारते हैं। भगवान विठल और संत ज्ञानेश्वर का रूप एक दूसरे में देखते हैं। आप भी जानते हैं कि माउली का अर्थ मां है, यानी ये मातृशक्ति का भी गौरवगान है। साथियों, महाराष्ट्र की भूमि में महात्मा फुले, वीर सावरकर जैसे अनेक पुरोधा अपने कार्य को सफलता के जिस मुकाम तक पहुंचा पाए, उस यात्रा में वारकरी आंदोलन ने जो जमीन बनाई थी उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वारकरी आंदोलन में कौन नहीं थे? संत सावता महाराज, संत चोखा जी, संत नामदेव महाराज, संत गोरोवा, सेनजी महाराज, संत नरहरि महाराज, संत कान्होपात्रा, समाज का हर समुदाय वारकरी आंदोलन का हिस्सा था। साथियों, पंढरपुर ने मानवता को न केवल भक्ति और राष्ट्रभक्ति का मार्ग दिखाया है, बल्कि भक्ति की शक्ति से मानवता का परिचय भी कराया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।